कभी सोचा है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई उम्मीदवार चुनाव जीत जाए, जश्न भी मन जाए और फिर अचानक से अदालतें आएं और कहें नहीं, ये चुनाव रद्द किया जाता है। मतलब एक जीती हुई बाजी को हारा हुआ कैसे मान लिया गया। आज इसी अजीब से मामले को समझने की कोशिश करते हैं। और यही सवाल इस पूरे मामले के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसा नतीजा जो पहली नजर में सच में हैरान कर देता है। तो चलिए साथ मिलकर इस कानूनी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो ये कहानी है पूनम की। बात है 4 अक्टूबर 2022 की। जगह भिकनगांव, वार्ड नंबर 5। पूनम पार्षद का चुनाव लड़ती हैं और जीत भी जाती हैं। सबसे ज्यादा वोट मिले थे उन्हें। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। उनकी इस जीत को फौरनी चुनौती दे दी गई। और हुआ क्या? आखिर में फैसला आया और वो वाकई चौंकाने वाला था। अदालतों ने उनके चुनाव को ही अमान्य घोषित कर दिया। शून्य, मतलब नल एंड वॉइड। सोचिए, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रतिनिधि को कानूनी सिस्टम ने पद से हटा दिया। उनकी जीत को सिरे से खारिज कर दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या वजह थी? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर टिका था। जी हाँ, सिर्फ एक दस्तावेज, वो हलफनामा यानी एफिडेविट जो उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स के साथ फाइल किया था। अच्छा, तो उस एफिडेविट में क्या था? बात एक सजा की थी। अब शायद ये लगे कि कोई बहुत बड़ा संगीन जुर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मामला था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 का। आसान भाषा में कहें तो चेक बाउंस का केस। हाँ, ये एक वित्तीय अपराध था, लेकिन इसमें उन्हें सजा हुई थी। और सजा भी छोटी मोटी नहीं, पूरे 1 साल के कठोर कारावास की। और यही बात सबसे अहम थी। और यहीं पर मामले का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। देखिए, एक तरफ उनके फॉर्म में क्या लिखा था? आपराधिक सजा वाले कॉलम में साफ साफ लिखा था निरंक, मतलब NIL, कुछ भी नहीं। और दूसरी तरफ सच क्या था? सच ये था कि जिस दिन वो ये फॉर्म भर रही थी, उस दिन वो दोषी करार दी जा चुकी थी और उन्हें 1 साल की जेल की सजा भी सुनाई जा चुकी थी। ये बहुत बड़ा फर्क था। और ये टाइमलाइन, ये इस केस की पूरी तस्वीर को साफ कर देती है। जरा ध्यान से देखिए। 7 अगस्त 2018 को पूनम को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई, ठीक है। फिर आता है 9 सितंबर 2022, जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया और उस वक्त वो सजा एक्टिव थी। फिर 4 अक्टूबर को वो चुनाव जीत गई। और अब सबसे जरूरी बात, उनकी सजा अपील में पलटी कब? 30 दिसंबर 2022 को, यानी चुनाव जीतने के भी काफी बाद। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। आखिर पूनम और उनके वकीलों का क्या कहना था? उन्होंने अपने बचाव में क्या तर्क रखे? क्योंकि उनकी दलीलें भी काफी मजबूत थी। उनकी पहली दलील थी कि भाई ये कोई इतना गंभीर अपराध तो था नहीं, इसमें कोई नैतिक अधमता वाली बात नहीं थी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये जानकारी न देने से चुनाव के नतीजे पे कोई असर तो पड़ा नहीं। और उनका सबसे बड़ा और सबसे अहम तर्क ये था कि जब अपील में वो सजा रद्द हो गई तो फिर ये मुद्दा ही खत्म हो जाना चाहिए, नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं। और बस यही वो एक सवाल था जिस पर पूरा का पूरा केस आकर टिक गया कि अगर बाद में अपील में सजा खत्म हो भी गई तो क्या शुरू में उसे छिपाने की गलती फिर भी मायने रखती है? क्या बाद में मिली राहत पहले की गई गलती को धो सकती है? इसी सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना था। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लिया। उन्होंने इस मामले को सिर्फ उम्मीदवार की गलती या दलील के चश्मे से नहीं देखा। नहीं, उन्होंने अपना पूरा ध्यान एक कहीं ज्यादा बड़े और बुनियादी सिद्धांत पर लगाया, और वो था वोटर का अधिकार, यानी मतदाता का जानने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक पुराने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले को याद किया। इसमें कहा गया था कि लोकतंत्र बिना जानकारी वाले वोटर्स के जिंदा नहीं रह सकता। अगर वोटर्स को जानकारी ही नहीं दी जाएगी तो लोकतंत्र एक मजाक बन के रह जाएगा। मतलब सिद्धांत बिल्कुल साफ था। लोकतंत्र की जान एक इन्फॉर्म्ड वोटर, यानी एक जानकार मतदाता में बसती है। जानकारी के बिना वोटिंग का कोई मतलब नहीं। तो इस सिद्धांत के आधार पर अदालत का तर्क 4 आसान स्टेप्स में सामने आया। स्टेप 1, एक वोटर का ये जानना कि उसका उम्मीदवार कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये एक फंडामेंटल राइट है। स्टेप 2, कानून यानी रूल 24A साफ कहता है कि किसी भी तरह की सजा के बारे में बताना जरूरी है, अनिवार्य है। स्टेप 3,
इस जानकारी को छिपाना वोटर की आज़ादी से फैसला करने की क्षमता में दखल देना है। और स्टेप 4, जो इस केस में निर्णायक साबित हुआ, किसी उम्मीदवार की एलिजिबिलिटी यानी योग्यता नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख को देखी जाती है। बाद में क्या हुआ इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इन सभी तर्कों को एक साथ रखकर सुप्रीम कोर्ट एक बिल्कुल साफ और निर्णायक फैसले पर पहुंचा, और इस फैसले ने इस मामले पर हमेशा के लिए विराम लगा दिया। और फैसला ये था कि सिर्फ जानकारी को छिपाना, सिर्फ ये एक काम ही चुनाव को रद्द करने के लिए काफी था। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं थी, बल्कि ये चुनाव प्रक्रिया की जड़ पर हमला था। और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि अब इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि चुनाव का नतीजा वास्तव में प्रभावित हुआ था या नहीं। वो दलील अब बेमानी हो गई थी। कोर्ट का कहना था कि जब एक बार वोटर के जानने के अधिकार को ही छीन लिया गया, तो फिर आगे की बहस का कोई मतलब ही नहीं बचता। तो इस पूरे मामले से सबक क्या निकलता है? सबक बहुत सीधा और साफ है। उम्मीदवारों से पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का वो हिस्सा है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक शर्त है। ये हमारे लोकतंत्र की नींव है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई वोट करने जाता है, तो एक उम्मीदवार के बारे में वो कौन सी जानकारी है जो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता? क्या वो आपराधिक रिकॉर्ड है, संपत्ति का ब्यौरा है, या कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।